Hello बच्चों, let's read this question. The question says the lengthenoid contraction is responsible for the fact that zirconium and yttrium have about the same radius. Zirconium and niobium have similar oxidation state. Zirconium and hafnium have about the same radius. जर्कोनियम एंड जिंक हैव द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि S और P जो हमारे ऑर्बिटल या फिर ब्लॉक होते हैं, ऑर्बिटल समझ लेते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी स्क्रीनिंग पावर जो होती है, स्क्रीनिंग पावर ये इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव स्क्रीनिंग करते हैं। और इफेक्टिव स्क्रीनिंग करने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज होता है या फिर एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस ये क्या होता है, इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज कराते हैं। लेकिन डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर डी और एफ ऑर्बिटल जो होता है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो उनकी स्क्रीनिंग पावर जो होती है वो इफेक्टिव नहीं, कैसी होती है, पुअर सील्डिंग कराते हैं या फिर पुअर स्क्रीनिंग कराते हैं, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियाई होता है, एटॉमिक रेडियस, वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो उसमें क्या क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, दिस इज द फैक्ट। तो यहाँ क्या होगा कि साइज इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि स्कैंडियम से मैग्नीशियम तक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर साइज बराबर होता है आयरन से निकल तक, यस। और कॉपर और जिंक में साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अगर हम बात करें टाइटेनियम के नीचे, तो टाइटेनियम के नीचे होता है जर्कोनियम और उसके नीचे होता है हॉफनियम। स्कैंडियम के नीचे होता है यूट्रियम और यूट्रियम के नीचे होता है लेंथेनम। अब लेंथेनम और हॉफनियम के बीच में आते हैं 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग होने की वजह से यहाँ पे होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेंथेनॉइड एलिमेंट आने की वजह से साइज में क्या होता है, डिक्रीज। तो चूंकि हम लोग पता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या होगा, न्यूक्लियर साइज बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन ऑर्बिटल्स। और लेकिन प्रॉब्लम यहां ये आ गया है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। तो साइज इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जर्कोनियम और हॉफनियम का जो एटॉमिक साइज है लगभग सिमिलर होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट। आई होप यू गॉट द आंसर एंड बेस्ट ऑफ लक।